Hello students, today we will learn about diastereomers and meso compounds. For this we should learn about racemic modification first. Racemic modification is a mixture of equal part of enantiomer is called racemic modification. Okay, वो मिक्सचर जिसमें प्लस और माइनस कंपोनेंट्स दोनों इक्वल पार्ट्स में हो उस मिक्सचर को हम रेसिमिक मॉडिफिकेशन या रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं. अ रेसिमिक मॉडिफिकेशन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. रेसिमिक मॉडिफिकेशन या रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि इसमें दोनों कंपाउंड्स होते हैं प्लस बी और माइनस बी. जहाँ पर प्लस वाला कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि राइट की तरफ रोटेट करता है, वहीं दूसरा माइनस वाला कंपोनेंट प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की या एंटी क्लॉकवाइज साइड में रोटेट करता है, जिस वजह से दोनों का रोटेशन कैंसिल हो जाता है और रेसिमिक मिक्सचर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर पाता है, ना तो राइट की तरफ ना ही लेफ्ट की तरफ, जिसकी वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं. एग्जाम्पल प्लस माइनस लैक्टिक एसिड या फिर रेसिमिक मिक्सचर ऑफ लैक्टिक एसिड जिसमें 50% आर लैक्टिक एसिड होता है और 50% एस लैक्टिक एसिड होता है. डाइस्टीरियोमर्स. लेट अस स्टार्ट विद एग्जाम्पल 2,3-डाइक्लोरोपेंटेन. 2,3-डाइक्लोरोपेंटेन में हमारे पास दो कायरल कार्बन्स हैं या फिर दो कायरल सेंटर्स हैं या फिर आप स्टीरियो सेंटर भी बोल सकते हो. तो दो कायरल कार्बन है हमारे पास, कार्बन 2 पर और कार्बन 3. ओके, अब हमें चेक करना है कि इस कंपाउंड के कितने स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल हैं. ओके, फ्रॉम द मॉडल वी कैन मेक द स्ट्रक्चर 1 इजीली. इस कंपाउंड से हम स्ट्रक्चर 1 इजीली बना सकते हैं और स्ट्रक्चर 2 उसका मिरर इमेज होगा. ओके, नाउ चेक इफ दीज इमेजेस आर सुपर इम्पोजिबल और नॉन सुपर इम्पोजिबल. अब ये जो 1 और 2 स्ट्रक्चर हमारे पास आई हैं, क्या ये मिरर इमेजेस तो हैं, लेकिन क्या ये एक दूसरे के लिए इम्पॉसिबल है या नॉन सुपर इम्पोजिबल है? तो चेक करते हैं. अगर हम सेकेंड वाले कंपाउंड को फर्स्ट वाले कंपाउंड के ऊपर प्लेस करते हैं तो क्लोरीन हाइड्रोजन के ऊपर आएगा जो कि उसको कवर नहीं कर रहा है. इधर से हाइड्रोजन क्लोरीन के ऊपर आएगा, वो भी कवर नहीं कर रहा है. तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या हैं? नॉन सुपर इम्पॉसिबल हैं. ओके, नेक्स्ट, Are there any other stereomer of 2,3-डाइक्लोरोपेंटेन? क्या फर्स्ट और सेकेंड से अलग भी कोई स्टीरियो आइसोमर बना सकते हैं हम डाइक्लोरोपेंटेन का? ओके, वी कैन मेक स्ट्रक्चर थर्ड. हम इसका एक थर्ड स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं जो कि फर्स्ट और सेकेंड के लिए नॉन सुपर इम्पॉसिबल है और ना ही उनकी मिरर इमेज है. ना तो उन पर वो सुपर इम्पोज कर रहा है और ना ही उनकी मिरर इमेज है. ऐसा एक थर्ड स्ट्रक्चर हमारे पास है. ओके, नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन थर्ड एंड फर्स्ट एंड थर्ड एंड सेकेंड? अब हम देखते हैं कि हमने ये थर्ड वाला स्ट्रक्चर बनाया कैसे. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, देन सेकेंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ. ओके, अब हम देखते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, थर्ड और फोर्थ दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं. अब हमें रिलेशन पता करना है कि थर्ड का फर्स्ट से क्या है और थर्ड का सेकेंड से क्या है. ठीक है, तो अब हम इनको सुपर इम्पोज करके देखते हैं. थर्ड को अगर हम सुपर इम्पोज करेंगे सेकेंड वाले पर तो क्या ये सुपर इम्पोजिबल है? नहीं. इसके ऊपर वाले पार्ट में ना तो हाइड्रोजन क्लोरीन को सुपर इम्पोज कर रहा है और इधर ना क्लोरीन हाइड्रोजन को सुपर इम्पोज कर रहा है. यू कैन क्लियरली सी
नीचे वाला पार्ट भी सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन को कवर कर रहा है, क्लोरीन क्लोरीन को कवर कर रहा है, लेकिन नीचे वाला मिथाइल ग्रुप जो है वो अलग अलग अरेंजमेंट में है, एक पीछे की तरफ जा रहा है तो एक आगे की तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो ये थर्ड के लिए भी नॉन सुपर इम्पोजेबल है। अब चेक कर लेते हैं ये इसकी मिरर इमेज है क्या। ओके, तो मिरर इमेज को चेक करते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रोजन क्लोरीन, ये इसकी मिरर इमेज नहीं है। अब इसको हम कंपेयर करते हैं स्ट्रक्चर 1 के साथ। पहले देखते हैं क्या ये सुपर इम्पोजेबल है या नहीं। ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल सुपर इम्पोजेबल है, लेकिन नीचे वाला पार्ट सुपर इम्पोजेबल नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोरीन को और क्लोरीन हाइड्रोजन को कवर नहीं कर पा रहा है। यू कैन क्लियरली सी। ओके, अब चेक करते हैं क्या ये मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की। ओके, अगर यहाँ पर क्लोरीन है और ये इसकी मिरर इमेज है तो यहाँ पर भी क्लोरीन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है, इसीलिए ये इसकी मिरर इमेज नहीं है। ओके, तो थर्ड वाला कंपाउंड फर्स्ट और सेकंड वाले कंपाउंड से या स्ट्रक्चर से दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, ना तो वो इन पर सुपर इम्पोज करता है और ना ही इनकी मिरर इमेज है। तो ये थर्ड वाला कंपाउंड जो है वो डाइस्टीरियोमर है। ओके, दे आर स्टीरियोमर्स बट नॉट एनेंशियोमर्स। ये चारों स्टीरियोमर्स हैं लेकिन एनेंशियोमर नहीं है, क्योंकि थर्ड वाला कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर पाता है। सो stereomers that are not mirror images of each other are called distereomers. Now the compound third is a distereomer of compound 1 and compound 2. Distereomer have similar chemical properties but different physical properties. Now mesocompounds. A mesocompound is one whose molecules are superimposable on their mirror images even though they contain chiral centers. डाइस्टीरियोमर्स में नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं और मिरर इमेजेस भी नहीं होते हैं एक दूसरे की, लेकिन मीजो कंपाउंड सुपर इम्पोजिबल होते हैं और मिरर इमेजेस भी होते हैं। अ मीजो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर द सेम रीजन एज any other compound whose molecule are achiral. The rotation caused by any one molecule is cancelled by the another molecule of opposite rotation. Example 2,3-dichlorobutane. 2,3-dichlorobutane has two chiral centers. Okay, now two stereomeric isomeric forms are possible. For the first, पहले हम एक मॉडल से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं स्ट्रक्चर 1 और फिर दूसरा उसकी मिरर इमेज बनाते हैं स्ट्रक्चर 2। अब हम पता करते हैं क्या ये सुपर इम्पोजिबल है, तो ये सुपर इम्पोजिबल नहीं है। दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल एनेंशियोमर्स। टू स्ट्रक्चर्स 1 and 2, these are the mirror images that are non superimposable or interconvertible. They are therefore enantiomers and each should be capable of optical activity. क्योंकि ये सुपर इम्पोज भी नहीं कर रही हैं और मिरर इमेजेस भी हैं, यही तो डेफिनेशन होती है एनेंशियोमर्स की। ओके, तो ये एनेंशियोमर्स है और एनेंशियोमर्स ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करते हैं। नेक्स्ट वी मेक द स्ट्रक्चर थर्ड विच वी फाइंड टू बी डाइस्टीरियोमर ऑफ 1 and 2। जैसा हमने डाइस्टीरियोमर में पढ़ा, हमने
स्ट्रक्चर थर्ड बनाया जो कि 1 और 2 का डाइस्टीरियोमर था। वी नाउ हैव 3 स्टीरियोआइसोमर्स। इज देयर एनी 4? अगर 4 है तो वो उसकी मिरर इमेज होगा, लेकिन क्या वो दोनों मिरर इमेजेस सुपर इम्पोजेबल है? इन स्पाइट ऑफ इट्स कायरल सेंटर, थर्ड इज नॉट कायरल। थर्ड वाला कंपाउंड कायरल कंपाउंड नहीं है, क्योंकि ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये सिमेट्रिक कंपाउंड नहीं है। इट कांट एग्जिस्ट इन 2 enantiomeric forms and it cannot be optically active. It is called a meso compound. हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर थर्ड और स्ट्रक्चर 4 को लिया है, क्योंकि मीजो कंपाउंड्स कहते हैं कि वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस तो होते हैं, लेकिन एक दूसरे पर सुपर इम्पोजिबल भी होते हैं। सो इन स्ट्रक्चर थर्ड एंड स्ट्रक्चर 4 हम इनको सुपर इम्पोज करके देखते हैं क्या होता है। अगर हम 4 वाले कार्बन को थर्ड वाले कार्बन 4 वाले कंपाउंड को स्ट्रक्चर को थर्ड वाले स्ट्रक्चर पर प्लेस करेंगे तो क्या ये इसको कवर कर पाएगा? Cl हाइड्रोजन को कवर नहीं कर रहा है, हाइड्रोजन Cl को कवर नहीं कर रहा है। सेम नीचे वाले पोर्शन में है, यहाँ भी सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहे हैं। सो उन्होंने कैसे कहा कि ये दोनों सुपर इम्पोजिबल है? एक्चुअल में ये सुपर इम्पोजिबल है कैसे? अगर हम इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से रोटेट करते हैं तो देखते हैं। नाउ यू कैन सी ये सुपर इम्पॉसिबल है। ओके, दिस इज द तो मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं? मिरर इमेजेस होती हैं एक दूसरे की और सुपर इम्पॉसिबल होते हैं। क्लियर? बात है लास्ट। We often recognize the mesostructure on sight by the fact that one half the molecule is mirror image of another half. Okay? इन कंपाउंड्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, ये खुद ही प्लस और माइनस का काम करते हैं, ये खुद ही एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, एज यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर। Okay? This can be seen for meso 2,3-dichlorobutane by imagining the molecule to be cut by the plane of line where the dotted line is drawn. The molecule has plane of symmetry and can't be chiral. Okay? So छोटा सा कंक्लूजन क्या है कि डाइस्टीरियोमर्स ना तो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं और ना ही एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होते हैं, जबकि मीजो कंपाउंड्स एक दूसरे की मिरर इमेजेस भी होते हैं और सुपर इम्पोजेबल भी होते हैं।